तो चलिए इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको मोस्ट टोकन की कुछ अपडेट देता चलूँ। बहुत सारे यूजर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई आपने मोस्ट टोकन को विड्रॉ स्वैप कैसे करना है, अपडेट नहीं दे पाए। सॉरी फॉर डैट, क्योंकि इनका जो है सर्वर प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं अपडेट नहीं कर पाया। जब तक सर्वर का इशू सोल्व ना हो तब तक फिर अपडेट करने का फ़ायदा नहीं है। मैंने ऑलरेडी पहले ही इस पर काफ़ी ट्राई की थी वीडियो बनाने की, बट मैं नहीं बना पाया क्योंकि सर्वर इशू था। तो चलो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है और कैसे करना है। तो ये रही इनकी वेबसाइट। यहाँ पे आप लोगों ने आना है। यहाँ पे आपको एक NFT की ज़रूरत पड़ेगी और एक एयर ड्रॉप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपना वही मेटामास्क वॉलेट या जो भी वॉलेट आप लोगों ने कनेक्टेड कर रखा है, जिससे आपने पार्टिसिपेट किया था, वो वॉलेट यहाँ पे आप लोगों ने कनेक्ट करना है। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद जो आपके पॉइंट्स हैं एयर ड्रॉप से जो आपको मिले हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्लेम। अभी यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। यहाँ पे हम चलते हैं रिडीम ES मोस्ट टू मोस्ट कॉइन्स। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे ES मोस्ट कॉइन्स होंगे ये 1:1 के साथ MOZ में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन थी NFT को लेके। तो कुछ NFT का गिव अवे मैंने भी किया था, लेकिन वो सभी यूज़र्स ने ऑलरेडी मार्केट में सेल कर दी थी, मैंने भी सेल कर दी थी। उससे अच्छा हमें इन पॉइंट्स से बेहतर NFT में प्रॉफिट हुआ है। तो अब कंडीशन ये है कि आप लोगों ने इस गैलेक्सी क्विस्ट में पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे यूज़र्स इस गैलेक्सी क्विस्ट में वन भी हुए थे। तो जिन लोगों के पास ये गैलेक्सी क्विस्ट की NFT है और उनके पास पॉइंट्स नहीं है, उन्होंने इस NFT को क्या करना है वो भी बताता हूँ। और जिनके पास NFT नहीं है लेकिन पॉइंट्स हैं, उन्होंने क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जब हम इन पॉइंट्स को रिडीम करते हैं, यहाँ पे आपके सामने क्लेम शो हो रहा है, सॉरी यहाँ पे आपको आपके पॉइंट्स शो हो रहे हैं। ये पॉइंट्स हैं और ये 1:1 के साथ मोस्ट टोकन में कन्वर्ट हो पाएंगे। और जैसा कि बताता चलूँ कि जो मोस्ट टोकन है ये ऑलरेडी कॉइन मार्केट कैप में लिस्टेड हो चुका है और मेजर एक्सचेंजेस पे ट्रेड भी हो रहा है, बिटगेट, KuCoin, MEXC, Gate.io, और बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट निकला है। और यहाँ पे अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने यहाँ से रिडीम ES MOZ टू मोस्ट पे आ जाना है। यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मल्टी ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर आपके पास NFT है, यहाँ पे 3 तरह की NFTs हैं, स्ले, पफ और क्लॉ। तो यहाँ पे आपके पास अगर स्ले NFT है तो स्ले NFT से आप 200 पॉइंट्स को कन्वर्ट कर पाओगे मैक्सिमम। पफ NFT है तो आप 1000 पॉइंट्स को कन्वर्ट कर पाओगे। अगर क्ला NFT है तो आप 5000 तक कॉइन्स को क्लेम कर पाओगे इंस्टेंटली। इन केस अगर आपके पास NFT नहीं है तो आप जो है 30 डेज़ के लिए, 90 डेज़ के लिए, 180 डेज़ के लिए अपने कॉइन्स को रिडीम कर सकते हो। मान लो 180 डेज़ में रख देता हूँ, 180 डेज़ के बाद मुझे 100% कॉइन्स अनलॉक हो जाएंगे। यहाँ पे आना, मैक्स करना, कंफर्म करना, तो आपकी ट्रांजेक्शन लग जाएगी और आफ्टर 180 डेज़ आपके ये कॉइन्स अनलॉक हो जाएंगे। इन शॉर्ट, अगर आप अभी वेट नहीं करना चाहते, आपके पास NFT नहीं है और आपके पास कॉइन्स ज़्यादा हैं और आप इसको मोस्ट टोकन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? इसका सलूशन ये है कि यहाँ पे NFT मार्केट प्लेस है। तो यहाँ पे NFT मार्केट प्लेस में आप लोगों ने आ जाना है, वॉलेट कनेक्ट करना है और यहाँ से आप लोगों ने NFT परचेज करनी है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप यहाँ से ये स्ले NFT परचेज करते हो, ये राउंड अबाउट आपको मिलेगी $5 to $6 की एक NFT मिलेगी। और अगर आप दूसरी NFT लेते हो लाइक पफ NFT आपको मिलेगी $30 की। क्ला NFT लेते हो तो ये आपको मिलेगी $140 to $150 की। तो यहाँ से आप लोगों ने अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग NFT ले लेनी है, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। आफ्टर डैट आप लोगों के पास NFT होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, NFT बाय करने के बाद यहाँ से आपने Arbitrum 1 ब्लॉकचेन पे NFT को बाय करना है और आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है, पेज को रिफ्रेश करना, आपके पास यहाँ पे NFT शो कर देगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है। और ऐसे है कि आपने फिर क्या करना है, मान लो आपके पास स्ले NFT है, इसको एक NFT पे आपको 200 पॉइंट्स क्लेम होंगे, यहाँ पे देख सकते हो। तो आप यहाँ पे मैक्स करना, यहाँ से कंफर्म पे क्लिक कर देना, तो आपको 200 कॉइन्स मोस्ट टोकन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वो जो मोस्ट टोकन होंगे वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे। ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद आप लोग इन कॉइन्स को, यहाँ पे मैं अगर आपको अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी दिखा दूँ ताकि आपको डाउट ना रहे, यहाँ से हम चलते हैं एक्सप्लोरर पे। यहाँ पे मैं आपको मोस्ट टोकन दिखा देता हूँ जो मैंने स्ले NFT के थ्रू आउट कन्वर्ट करके स्वैप किए हैं।
तो आप लोगों के पास जब ये कॉइन्स आ जाएंगे, आप इन कॉइन्स को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दो एक्सचेंजेस पे और वहाँ से आप इनको, और जब आपके पास ये मोस्ट टोकन आ जाएंगे तो आप इन मोस्ट टोकन को एक्सचेंजेस पे सेंड करके सेल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लो मोस्ट टोकन मोस्ट टोकन मोस्ट टोकन मोस्ट टोकन, ये आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा अपना पर्सनल वॉलेट है। तो देख सकते हो 26 घंटे 26 हॉर्स एगो मैंने जो है इनको स्वैप किया है, और इसके लिए जो है मैंने, ये देख रहे हो 200 कॉइन्स हैं, 200 क्योंकि मैंने स्ले NFT के थ्रू आउट किया है, और इसी तरह से बाकी 30 जो है मैंने 180 डेज़ के लिए स्टैक कर दिए। ओके, वापस आते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है कि अपने पॉइंट्स को रिडीम कर लेना है। अब बात आती है जिनके पास ये पॉइंट्स नहीं हैं और उनके पास NFT है। NFT के लिए हम चलते हैं वापस। जिन लोगों ने गैलेक्सी में NFT मिंट की थी उन लोगों के लिए ये है कि आप यहीं पे आओ, वॉलेट कनेक्ट करो, लमोज OG NFT पे क्लिक करो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें जो NFT मिली थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि NFT का गिव अवे किया था, कुछ यूज़र्स को, मैक्सिमम यूज़र्स को पफ NFTs मिली थी और कुछ यूज़र्स को क्ला NFT मैंने प्रोवाइड की थी। यहाँ पे मैंने जब NFT का गिव अवे किया था, ये रहा, ठीक है, ये रहा लमोस पफ NFT गिव अवे, ये मैंने गिव अवे किया था और 13 नवंबर को किया था, बिफोर 1 मंथ है को। तो बहुत सारे यूज़र्स ने NFT इंस्टेंट सेल कर दी थी, मैंने अपडेट भी किया था कि NFT को सेल कर दो। ओके, आफ्टर डेट अब आपके पास अगर ये NFT है, मान लो स्ले NFT है या पफ NFT है या क्ला NFT है, और आपके पास पॉइंट्स नहीं हैं, तो आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने इस NFT को क्लेम कर लेना है। क्लेम करने के बाद आपने यहाँ मार्केट प्लेस में आ जाना है, यहाँ पे आपने वॉलेट कनेक्ट करना है, और वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर बुक का एक बटन नज़र आएगा, आपने ऑर्डर बुक पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करोगे, जो आपका वॉलेट कनेक्टेड होगा, यहाँ पे आपके पास आपकी NFTs शो हो जाएंगी। आपने NFT पे क्लिक करना है और NFT को सेल पे लगा दो। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो SLY NFT है, ये NFT आप सेल कर सकते हो 0.0018 लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, ये स्ले NFT लिस्टेड की गई है अभी रिसेंटली ही 0.0018। तो आप इस रेट पे इस NFT को सेल कर सकते हो। राउंड अबाउट ये NFT आपको $5 to $7 की इंस्टेंट सेल हो जाएगी। तो अगर कोई इशू हो तो फिर भी मुझे इनबॉक्स कर देना। और अगर आपके पास मान लो ये वाली NFT है पफ NFT आपको $30 to $50 में सेल हो रही है, तो आप यहाँ से पफ NFT की भी लिस्टिंग लगा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पफ NFT जो सेल हो रही है वो 0085 इथेरियम में हो रही है। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ ETH to USD, तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी प्राइस क्या बन रही है, 0.0083 $30, ठीक है। तो आप इसको $30 का इंस्टेंट सेल कर सकते हो अगर आपके पास क्ला NFT है, लेकिन मुझे मालूम है कि क्ला NFT किसी के पास नहीं है, तो 0.045 की आप क्ला NFT सेल कर सकते, 0.045 $166 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी क्ला NFT को क्लेम करके रिडीम कर चुका हूँ। तो इसलिए अगर आपके पास यहाँ पे जो भी NFT है, क्लेम करो और सेल कर दो। अदरवाइज पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स को रिडीम करो, पॉइंट्स को आप मोस्ट टोकन को मल्टी एक्सचेंजेस पे ट्रांसफ़र करो और सेल कर दो। ये जो है आर्बिट्रम 1 ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन हो रही है, आपके पास माइनर से आर्बिट्रम 1 ब्लॉकचेन पे फंड होना चाहिए। तो लमोज एयर ड्रॉप में मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम यूज़र्स के पास ना मिनिमम 1000 पॉइंट्स ऑलमोस्ट थे। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास भी 1000 थे, और हालांकि मैंने भी लमोज टोकन में काम ही नहीं किया था। तो कुछ यूज़र्स ऐसे हैं जिनके पास 200-300 कॉइन्स हैं, बट मैक्सिमम यूज़र्स के पास ना 1000 कॉइन्स थे। तो 1000 कॉइन से पर यूज़र्स को जो प्रॉफिट हुआ है वो $40 तक का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.04 इसकी प्राइस चल रही है। और अगर आपने NFT बाई की है, और पहली बात है कि NFT आपको गैलेक्सी से भी मिल चुकी है, और इसके अलावा अगर आपने बाई भी की है, फिर भी आप लोगों को यहाँ पे $20 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो इससे समझ लो कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कुछ यूज़र्स ऐसे भी हैं और उनके पास 3000-5000 कॉइन्स भी अवेलेबल हैं, तो अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो एक ये अच्छा एयर ड्रॉप था, इसको मैं एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, राउंड अबाउट 3 out of 5। तो